ये तू क्या कह रही है, तू जानती है? वही नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन लोग सोचते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और शायद इसकी शुरुआत रसिका आई ने की है। दादा प्लीज अब मेरी बात सुनिए, आप वैशाली को यहाँ से जाने दीजिए, और उसका अपना घर है, अपना पति, तो यहाँ क्यों रुकी हुई है, उसे यहाँ से भेज दीजिए ताकि ये लोगों का। वैशाली के घर में एक प्रॉब्लम है और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। आखिर ऐसा हुआ क्या है? ये मैं तुझे बता नहीं सकता। लेकिन क्यों? मैं बताती हूँ। तपस्या, नहीं मान, आप कुछ नहीं कहें, क्योंकि अगर आपकी इज्जत पर कोई उंगली उठाएगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बंधु, मैं तुझे बताती हूँ कि वैशु यहाँ क्यों रुकी हुई, क्योंकि वैशु की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। धर्मेश ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। ठीक बंधु, हमने तुझे बात इसलिए बताई क्योंकि हमें तुझ पे विश्वास है, वरना वैशाली कभी नहीं चाहती थी कि ये बात किसी और को पता चले। तो प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। फिर से सतीश का फोन। ये तो पीछे ही पड़ गया है। क्या कहूं इससे, कैसे पीछा छुड़ाऊं, क्या बताऊं मेरे और वैशाली के बारे में। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ माँ? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? धर्मेश, तुमने तो हद कर दी। अरे खुद से तो कभी घर पर एक फोन नहीं करते, और जब हमने फोन किया तो उठाते नहीं हो। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारे काम के अलावा कुछ नहीं है जिंदगी में। हम इस तरह देख क्या रहे हो? जवाब दो, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? माँ, मैं काम में फंस गया था। इसलिए अपनी बीवी तक का हालचाल पूछने का समय नहीं है तुम्हारे पास। बीवी घर में है या नहीं है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अरे कम से कम दिन में एक कॉल तो कर लिया करो इसे। उसके पास काम की ना सही, लेकिन कहने सुनने लायक कुछ बातें तो जरूर होंगी। इसका मतलब वैशु ने अब तक माँ को कुछ नहीं बताया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये यहाँ आई क्यों? ये बुत बने क्या खड़े हो तुम? जाओ जाकर उसे अपनी आई के घर छोड़कर आओ। सुलोचना ताई जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, ये वहीं पर रहेगी, समझे? हाँ। जाओ जाकर उसे छोड़कर आओ। चले। जाओ बेटा। वैशु, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुमने मुझे बहुत पहले दिया है धर्मेश, अब तुम क्या छोड़ोगे? वैशु, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैंने अपनी गलती मान ली है ना, मुझे माफ कर दो। देखो वैशु, हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन। मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। वैशु, तुम ये क्या? बस धर्मेश, बहुत हो गया, नहीं बर्दाश्त होता है मुझसे। मेरी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझसे झूठ क्यों बोला, ये सारे सवाल पूछने का भी मन नहीं करता है मुझे। गुस्सा तो सिर्फ इस बात का आता है कि तुम जैसे इंसान से मैंने कभी प्यार किया था।
बाकी सब तो बात बहुत दूर की है। तुम उस औरत को मेरे घर पर लेकर आए, हमारी बेडरूम उसने शेयर की। हाँ, शर्म नहीं आई ये सब करते हुए तुम्हें? घिन आती है मुझे तुमसे। वैशु तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं फिर हुआ से है। एक झूठ ना? कितने और झूठ बोलोगे तुम? थक नहीं जाते हो तुम झूठ बोल बोल कर? क्या माधुरी घर पर नहीं आई थी? क्या उसने रात हमारे बेडरूम में नहीं बिताई थी? क्या उसने तुमसे और एक बच्चे की मांग नहीं की है धर्मेश? अगर हिम्मत है तो कहो ना कि ये सारी बातें झूठ है। छोड़ो धर्मेश, जाने दो। कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप का। खत्म करते हैं हम, खत्म। वैशु तुम प्लीज ऐसा मत कहो वैशु। वैशु मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को? मैं क्या जवाब दूंगा माँ को, सतीश को, तुम्हारी आई को? वैशु तुम मेरा यकीन मानो, मैंने सच्चा प्यार सिर्फ तुम्ही से किया। नाटक मत करो धर्मेश। झूठ तुमने बोला है ना? हाँ, तो सतीश को, तुम्हारी आई को जाके तुम बताओ कि सच्चाई क्या है। और हाँ, मेरी आई का सवाल ना, तो मैं मेरी आई को समझा दूंगी। बस मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें डिवोर्स नहीं मिल सकता वैशु। अगर हम दोनों चाहें तब भी नहीं, क्योंकि कानून की नजरों में एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं होता, और कानून की नजरों में तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, तो फिर कैसा डिवोर्स? देखो वैशु, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, इसी में सबकी भलाई है। तुम सब जानते थे ना धर्मेश? जानबूझकर किया ना तुमने ये सब? घिन आती है तुम्हें अपना पति कहने में भी धर्मेश। पता नहीं ये बात कहकर मैंने सही किया या गलत, लेकिन हो सकता है कोई और रास्ता ना पाकर वैशु मेरे पास वापस आ जाए। बस अर्चना, जितना हमारे बस में था हमने कर लिया। अब मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाके सब नहीं मानो, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। मानो इससे सबको पता चल जाएगा, और अगर बात बढ़ गई तो फिर सबको पता चल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी बदनामी होगी, हम सह लेंगे। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी वैशाली की जिंदगी है। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाके इन्फॉर्म करना चाहिए। चलो। वैशाली कहाँ गई थी तू? तुम्हें पता है हम लोग कितने परेशान थे? धर्मेश के घर पे गई थी। वैशाली, इसका मतलब है उन्हें सब पता चल गया? नहीं, मैंने आई की बीमारी का बहाना बताया। मैंने कहा जब तक आई पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं आई के घर पर ही रहूंगी। मैं आता हूँ एक बार। वैशु, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैशु तू रो क्यों रही है? उसने हमारी बेडरूम तक शेयर कर ली उस औरत के साथ। इतना नीचे कैसे गिर सकता है वो? उसने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा होगा। एटलीस्ट हमने जो अच्छे पल बिताए थे, उन पलों की तो कद्र करनी चाहिए थी ताई उसे। वो भी नहीं की उसने।